हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। ये डिस्क्लेमर आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आज का मार्केट को अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि देखो, ये सारे लेवल्स हैं हमारे पास में। अगर ये ओवरऑल अगर हम गिरावट देखते हैं तो यहाँ से हमारा जो है सो ये यहाँ तक आया है। तो एग्जैक्ट 0.5 मतलब इस लेवल को मार्केट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, इस लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर हम 15 मिनट में देखते हैं तो 15 मिनट में मार्केट जो है सो अब क्या कर रहा है, यहाँ पे बेस बनाया है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे आया, फिर यहाँ से बाइंग आ गई है। तो अब जो ये बाइंग आई है, क्या ये मार्केट यहाँ से गिरेगा या फिर यहाँ जाके गिरेगा, इसको हमें थोड़ा सा अभी वॉच करना पड़ेगा कि ये मार्केट कहाँ से गिर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इस पूरे कैंडल पे फीब लगाइएगा, तो इस पूरे कैंडल पे फीब लगाइएगा तो 0.5 और 0.6 के ऊपर एक कैंडल ओपन हुआ है, मतलब इस पूरे गिरावट का। तो अब थोड़ा देर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। चलिए हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। और अगर हम देखते हैं तो ये मार्केट साइडवेज में है, इस चैनल में फंसा हुआ है। तो इसके यहाँ पे अगर जाएगा तो अच्छी खासी सेलिंग आएगी, नहीं तो अगर यहीं से आ गया मार्केट एक रिट्रेसमेंट के साथ में आ सकता है ये। तो हम लोग देखते हैं, उसके बाद जो है सो अपना सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे। इसके नीचे सेलिंग का पोजीशन रहेगा, सिंपल सी बात है। और इसके ऊपर बाइंग का पोजीशन रहेगा। अभी तक अपन ने कोई ट्रेड लिया नहीं है। और यहाँ स्ट्राइक प्राइस हम ऐड कर दे रहे हैं 22,027 का है ना, तो 22,27 का कॉल और पुट ऐड कर दे रहे हैं। चलो 22,000 का 22,000 6 जून का ये हो गया कॉल और ये हो गया पुट। 22,000 का कॉल और पुट 196 और 236 पे चल रहा है। और यहाँ से अगर ये ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ये 5 मिनट में 15 मिनट में भी अगर आप देखते हैं तो अगर ये इसको ऊपर निकलता है तो फिर दिक्कत है। मतलब कि ये मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो इस लेवल तक को आगे टच कर सकता है। तो इससे मतलब यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। ये भले लोगों के एसएल खाने के लिए आज जाता है मार्केट, शुरुआत में अगर रैली करनी होगी तो वो लोगों के एसएल खाने के लिए जाएगा, लोगों का माल लेने के लिए जाएगा, फिर ये मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। समय के साथ मैं आपको अपडेट कर। तो यहाँ पे हमने एक आपको ट्रेड लिया है, जो हमने ये 50% के एरिया मार्क किया था, जो बोला था आपसे कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो मार्केट वहाँ से नहीं गया है। एक्चुअल में क्या होता है कि मार्केट को एक रैली देना होता है तो पहले शार्पली फॉल होता है, फिर शार्पली रिकवर भी होता है और लोगों के पोजीशन लेकर के फिर मार्केट शूट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी 5,000 8,000 10,000 का जो भी चल रहा है, चलने दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो है 256 का लिया हुआ है, तो 4 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लेंगे हम। 250 का जो है सो अपन यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करेंगे 250 रुपये का। ट्रेलिंग एसएल रहेगा हमारा 250 का, 250 का। अभी चलो देखते हैं। ये 250 का एसएल हो गया। अभी 22,000 का प्रॉफिट चल रहा है, 22,000 24,000 का चल रहा है। मैंने ये था कि ये जो है ना, ये लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर आप यहाँ से फिर लगाएंगे ना तो ये आया और वहाँ तक फिर से गया है, फिर वहीं से आपको रिटर्न आ गया है। तो अब इसको थोड़ा सा अगर ये 15 मिनट में चूँकि एक बार ये आ गया है नीचे, तो अब इसको या तो यहाँ तक आना चाहिए, और अगर यहाँ तक नहीं आएगा तो आपका एसएल खाएगा ये, और फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये गिरेगा और यहाँ रुक गया, टिक गया ऊपर, तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो देखते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन अगर इसको लो को ब्रेक कर दिया कायदे से, अगर इस लो को ब्रेक कर देगा ना, तो यहाँ तक आ जाएगा या उसके नीचे भी जा सकता है। तो 15 मिनट के कैंडल पे अपन इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है देखो, खा गया एसएल, एसएल खा गया, एसएल खा गया। रिपोर्ट डे हिस्ट्री, ये बार बार एसएल कैसे खा रहा है 16,460 पे। ये कुछ गड़बड़ी हो रही है, ये बार बार जो है ये गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि मैं लगाता हूँ एसएल और ये जो है सो 274 पे एग्जिट भी हो गया है। क्या चल रहा है भाई ट्रेड पैनल। चलो 266 पे अभी ये चल रहा है। अब ये तो हमारे हाथ से निकल गया ट्रेड। चलो फिर भी हमको इसमें प्रॉफिट ही हुआ है। अगर हम देखते हैं डे हिस्ट्री देखते हैं यहाँ पे, तो डे हिस्ट्री में हमको यहाँ पे आज के डेट में कितना हुआ है, 16,189 का हमको प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। बट ये हुआ कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। ऐसा होना नहीं चाहिए।
चलो देखते हैं। और यहाँ मार्केट जब अब इसके नीचे आएगा तो ही अपन ट्रेड बनाएंगे। इसके नीचे चूंकि यहाँ से अगर आप पकड़ के चलेंगे तो लगभग जो है सो 800 पॉइंट का है, लेकिन इतना नीचे अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है। आ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बीच में अपना ट्रेड जो है सो गड़बड़ हो गया था यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली जो है सो यहाँ पे वो हो गया था। तो हमने क्या किया कि अभी रोक दिए हैं। और देखो चार्ट 900 क्वांटिटी रेडी है, लेकिन चार्ट जो है हमारा अब यहाँ पे आने के बाद में ये मार्केट क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आने के बाद में ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, क्योंकि 3 कैंडल ऑलरेडी हो गया। और ये जो बड़ा 15 मिनट का कैंडल है उसी के अंदर ये 2 कैंडल बने हुए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कि ये मार्केट 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो 5 मिनट में देखना आपकी ये जिस तरह से आ रहा है ना, बहुत स्लो आ रहा है। इसको फास्ट आना, जैसे बाइंग फास्ट आई ना, उसके बाद सेलिंग स्लो आई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है कि क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है कि ये मार्केट जो है सो यहाँ पे ये जो है सो डबल बॉटम बना करके और यहाँ जाए, और यहाँ जाने के बाद डिसाइड करे, या फिर जो है सो 15 मिनट में, अभी तो कुछ नहीं है, 15 मिनट में जो हमारा कैंडल क्लोज हुआ, अभी ये कैंडल ही नहीं क्लोज हुआ, पहले इसको क्लोज तो हो जाने दो, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये मार्केट करने वाला क्या है। पहले ये कैंडल तो क्लोज हो जाए। बाकी अपना क्वांटिटी तो रेडी ही है। 284 तक भी यहाँ पे एक बार प्राइस गया हुआ था। और अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अब ध्यान से सुन लो मेरे भाई, अगर ये मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो समझ लेना कि अब ये जैसे जब तक ये दोनों रेंज नहीं निकालेगा कुछ नहीं हो सकता है। हाथ मुंह धो के चुपचाप सो जाओ। अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर गया, रुक गया, तो समझ लेना कि यह मार्केट जैसा अब इस रेंज में यह आज दिन भर टाइम पास कर देगा, और डेली टाइम फ्रेम में जो है यह एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कर देगा। चुपचाप कुछ नहीं हो सकता है, ये इनसाइड कैंडल बन जाएगा। अगर उसको आपको मार्केट को पैसा देना है तो यहाँ पे ये कैंडल जो बन रहा है ना, ये ग्रीन कैंडल, भले ये दिख रहा है ग्रीन कैंडल, इसकी क्लोजिंग नीचे होनी चाहिए। और नहीं तो बस बम बम भोले करके आज सो जाना चुपचाप, कुछ नहीं कर सकते हो आप, कुछ भी नहीं हो सकता है। इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। और स्टॉप लॉस आज का जो डे हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो कितना पे गया है ये गया 136 रुपये में। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कैंडल जो ऊपर जा रहा है ना, ये खतरनाक है, इसको ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस हिसाब से वो जा रहा है। तो इसीलिए अब ये जो है सो अगर ये ऐसे ही चला तो इस हाई को भी निकाल देगा। बट ये जरूरी है कि ये कैंडल को क्लोजिंग जरूरी है। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कैंडल क्लोज करे। अगर ये कैंडल क्लोज नहीं करेगी ना तो भले ही दिख रहा है सबका एसएल खा के फिर से वो नीचे आ जाएगा। तो ये जो है सो ट्रेंडिंग के बाद एसएल हंटिंग होती है, और मार्केट ले दे के एक रेंज में है। तो अब इस रेंज में लोगों को यहाँ पे घुसाया, एसएल हंटिंग किया, फिर यहाँ पे घुसा के एसएल हंटिंग करके फिर नीचे ले आया, फिर यहाँ पे घुसा करके अब एसएल हंटिंग हो रही है। एक क्लोजिंग इसके नीचे होनी चाहिए, भले वो कैंडल का फॉर्मेशन कुछ भी है, क्लोजिंग उसके नीचे होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अदरवाइज आज के लिए बम बम भोले हो जाएगा और शांति से बैठने का दिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी ध्यान रखिए। और हम लोग अपना पैनल पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। अभी 16,000 का प्रॉफिट अपना चल रहा है, मतलब 16,000 था, है अभी तक लॉस नहीं हुआ है। और चलिए हम फिर अपडेट करते हैं आपको। चलो आज आपको एक चीज़ सिखा दे रहा हूँ, आप समझ लेना। थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे निकालते हैं, 1 आवर पे नहीं, इसको इस चार्ट को हम लोग 2 घंटे पे देखते हैं। चलो, तो इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखना आप ध्यान से जरा इस मार्केट को। तो अब ये मार्केट जो है एक बड़ा कैंडल बनाया है। बड़ा कैंडल बनाने के बाद मार्केट क्या करता है कि एक दिन पॉज लेता है, और यह लेवल जो है ना मार्केट के लिए, यह जो लेवल है, ये जहाँ पे ये रुका हुआ है ना, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब हमारे लिए जो नीचे का लेवल है वो तो हमारे लिए निकालना आसान है कि पहले तो जो मार्केट ने क्लोज किया है हमारे लिए ये लेवल है, लेकिन उसके पहले हमारे लिए जो है सो ये लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट जो है सो वो किया है, टाइम पास किया है। और यहाँ पे मतलब कि मार्केट को जो आने का लेवल है वो 20,000 का लेवल है, और ज़्यादा अगर नीचे आ जाएगा तो आपके पास में ये लेवल है, ये
18,885 का लेवल है, वो तो बहुत दूर की बात है। तो अब हम लोग थोड़ा सा, हम क्या आपसे बताने की कोशिश कर रहे थे उसको जरा समझना। अब ये मार्केट क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ टाइम पास करेगा, कारण ये है कि आप देखना कि एक जो इसका जो 50% का जो जोन होता है ना, यहाँ से देखो ये लो बनाया, तो इसके 50% के जोन, ये ऊपर वाला टाइम, ऊपर वाला रीजन हो गया। अच्छा, तो ऊपर वाले लोग अभी अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि 50% के ऊपर दिखना नहीं है। अच्छा, नीचे से जो कॉल राइटर है वो भी नहीं निकलेगा क्योंकि नीचे से भी आपका ये 50% का सपोर्ट है, यहाँ से ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो अब मार्केट जो है सो इस जोन में एक नो ट्रेडिंग जोन की तरह बिहेव कर रहा है। तो आपको और हमको यहाँ पे बस अपना पैसेंस को बना करके और शांति से बैठना है और देखना है कि ये क्या कर रहा है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा उछल कूद करेंगे यह नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं है ना। अब 15 मिनट में देखो, 15 मिनट में क्या है कि ये एक बड़ा कैंडल बनाया, उसी के अंदर ये पूरा का पूरा मार्केट मूव कर रहा है। अब यहाँ से रिजेक्शन लेगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा। हमारे लिए जो सेंटीमेंट है या ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। अब ये ऊपर जा रहा है तो हम बाई के लिए कब एग्री होंगे और हमारा टारगेट यहाँ तक का कब रहेगा, जब ये मार्केट यहाँ से निकलेगा और प्राइस एक्शन के साथ निकलेगा। तो अभी देखो, अभी क्या है, अभी कौन से प्राइस एक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो देखो ये आया नीचे, एक रिट्रेसमेंट, फिर आया एक हल्का सा रिट्रेसमेंट दिया, फिर आया। अब ये रिट्रेसमेंट जो है, ये देखो ये इसी में घूम रहा है। ये तो हमारे लिए है क्या कि ये इस लेवल को तोड़े तो हम इसके लिए टारगेट बना के चलेंगे बस, और कुछ भी नहीं। बाकी इसको जो भी करना है करने दो, शांति से बस बैठना। आप यहाँ पे कुछ करने लायक ही नहीं है मार्केट। चलो बाद में आपको अपडेट करो। हाँ, तो हमने यहाँ पे आपको बोला था कि इसको यहीं तक जाना चाहिए था, लेकिन ये इसको ऊपर भी निकल रहा है। तो ये 45 मिनट में यहाँ पे एक कैंडल बनाया है और यहाँ से रिजेक्शन है, इसमें 2 इनसाइड कैंडल बना है, उसके बाद ये निकल गया है। तो अब इसका टारगेट अब ये हो गया है। मैं कहीं चला गया था इसलिए मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे ये प्राइस एक्शन के साथ चल रहा है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ इसके लिए, कि अब यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न, यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये निकल गया है। तो अब इंडिया विक्स को अगर हम देखते हैं कितने मिनट पे देखें हैं, चलो हम 2 घंटे पे देख लेते हैं। इंडिया विक्स जो है टॉप से नीचे आ रहा है, मतलब कि ये 32 तक चला गया था, अब 32 के बाद नीचे आ रहा है। और अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं तो मंथली चार्ट पे ये कुछ ऐसा है कि जब भी यहाँ पे जा रहा है तो इसको इंडिया विक्स में सेलिंग आ जाती है, या वहाँ से वो जो है सो नीचे आ जाता है। तो ये टॉप लगाया यहाँ पे, ये 22 में टॉप लगाया था, ये जो है सो 24 में टॉप लगा दिया, ये 20 में टॉप लगाया था, उसके पहले ये 14 में टॉप लगाया था। तो ये कुछ ऐसा चल रहा है और ये मार्केट जो है सो यहाँ से अब ऊपर निकल रहा है। तो 15 मिनट में अब एक कैंडल का रिट्रेसमेंट तो हो गया है, लेकिन अभी कहाँ से टपक पड़ेगा इसका भरोसा नहीं है, क्योंकि सेलिंग कहीं से भी आ सकती है। इसलिए जो है सो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे गेम प्ले करना पड़ेगा अपने को। चलिए देखते हैं कुछ अच्छा यहाँ मिलता है। तो 500 पॉइंट की रिकवरी है और 22,400 पे चल रहा है। तो 22,500 पे इसको, ये जो है ना लेवल इसका यहाँ पे ये, तो यहाँ से कितना पॉइंट मूव कर गया मार्केट, यहाँ से मूव कर गया है ये ऑलमोस्ट 600 पॉइंट मूव कर गया, 600-700 पॉइंट मूव किया है ये। तो ये 22,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 22,500 पे ये है 22,400, 22,500 पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस भी ले सकता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। जैसा होगा हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इस मार्केट को कौन कौन से सेक्टर ले जा रहे हैं, देखो रिलायंस का कुछ एक कमाल है। तो रिलायंस का बेस यहाँ रिलायंस ने बनाया है एक सेलिंग के बाद में, और यहाँ से बेस बनाने के बाद ऊपर जा रहा है। उसके बाद में ये है एचडीएफसी बैंक ने भी यहाँ बेस बनाया है, और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक यहाँ से बेस बनाया है, और ये जो है सो आईटी सेक्टर भी यहाँ पे एक बेस बना करके फिर ये, हालांकि अभी भी कोई बुलिश नहीं हुआ है मार्केट, रिट्रेसमेंट ही है, बुलिश नहीं है अभी। अब यहाँ पे आप देखना थोड़ा सा, ये जो पूरा सेलिंग कैंडल है ना, सेलिंग कैंडल के बाद में आप देखोगे
तो ये अगर आप इस पूरे कैंडल को देखोगे तो इसका ये 50% का रिट्रेसमेंट ले लिया, 50% से ज़्यादा का रिट्रेसमेंट, 50% तो यही था, ये 60% का रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है यहाँ पे। तो ये 500 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से मार्केट को रिजेक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी जो भी होगा देखेंगे समय के साथ में और आपको अपडेट करते रहेंगे हम। तो यहाँ पे ये 15 मिनट का जो चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे ये जो है सो हमारे पास यही लेवल है 22,500 का, यहाँ से मार्केट हो सकता है कि रिजेक्शन ले ले। चलिए देखते हैं क्या होता है। और ये 15 मिनट में आपका यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक भी करना शुरू कर देंगे। चलिए देखते हैं, और इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर मार्केट जो है सो अपने पुराने जोन में चला जाएगा। तो ये है आपका वोलेटाइल मार्केट की 500-600 पॉइंट ऊपर, 500-600 पॉइंट नीचे, और लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करे तो करे, नहीं तो हाथ से निकले। यहाँ पे अपना एक ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे हमने एक जगह स्टॉप लॉस भी दिया है। इसके बाद में ये जो ट्रेड चल रहा है हमने लिया है इसको 228 पे, अभी 250 चल रहा है। देखो कितना देता है यहाँ अपने को। इसमें टारगेट तो खैर है कि कम से कम डे हाई तक लिया जाए, लेकिन मुश्किल है कि डे हाई जाए। तो देखिए ये हालांकि ये 15 मिनट का रिट्रेसमेंट के बाद अगर इसको ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, लेकिन वो ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे 228 हमारी एंट्री प्राइस है, 247 250 चल रहा है, देखते हैं कितना देता है। चलिए हम आपको अपडेट करेंगे इसके बाद में कि ये कितना हमको मिला। यहाँ पे एक ट्रेड हमने यहाँ पंच किया है, इस जगह पे जो है ना ये ट्रेंड लाइन है यहाँ से, तो ये जो है तो यहाँ से अब टारगेट हमारा जो है यहाँ तक का है। 1 मिनट। तो यहाँ पे जो है सो ट्रेड पंच है। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, अभी 30,000 का प्रॉफिट चल रहा है तो अभी 15,000 हो गया है। क्वांटिटी बड़ी रहती है तो मैनेज करना बड़ा टफ होता है, और बाइंग में बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करने में अगर मोमेंटम, जैसे सेलिंग में मोमेंटम मिल जाता है लेकिन बाइंग में मोमेंटम नहीं मिलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आदमी को दिक्कत होता है। और उसलिए जो है सो भले आप ट्रेड 5 मिनट के कैंडल पे पंच करो, लेकिन होल्ड जो करना है वो 15 मिनट की कैंडल पे करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और वो अच्छा भी रहता है। अब जैसे इस कैंडल का ये 50% रिट्रेसमेंट पे बाइंग हुई है, तो अब यहाँ पे है कि जैसे ये मान लो कि 16,000 18,000 ये चल रहा, तो इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको बाइंग डायरेक्शन में आना चाहिए, नहीं तो वो कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इसका टारगेट ये है, और नहीं तो ये 500 का इसका टारगेट लेके चलो कि अब यहाँ से इसको ब्रेकआउट होने के बाद में ये आपको अब यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 ग्रीन कैंडल हो गया, आप 15 मिनट में भी अभी एक कैंडल और आ जाएगा। अगर ऐसे वाली एक कैंडल मिल गई तो समझ लो कि अपना काम हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। चलिए मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हमारी बाइंग जो है 244 की है, तो एसएल जो है 250 का लगा दो आप, सेट स्टॉप लॉस 250 का लगा दो आप। फिक्स स्टॉप लॉस जो है 243 का, चलो 243 का लगा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी हमारा 260 261 चल रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है। ये जो है आपका, इसको यहाँ तक तो जाना चाहिए एटलीस्ट। अब देखते हैं, अभी 262 चल रहा है, 20 पॉइंट मिल रहा है अपने को, लेकिन 20 पॉइंट से कम होना है, कम से कम 50 पॉइंट मिले तो सही हो जाए, कुछ बात बने। चलो इसको एसएल को 271 हो गया ना, 272 हो गया। चलो देखते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। यहाँ पे एक पोजीशन चल रहा है, देखिए ये अभी 30,000 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है अपने को, और ये 286 287 चल रहा है। और हम लोगों ने ये जो है आपका यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा तो ये 500 के लेवल तक जाएगा, लेकिन ब्रेकआउट करेगा तो, अदरवाइज ये जो है सो अभी भी लफड़ा कर सकता है। तो चलिए हम आपको अपडेट करते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। इसमें कोशिश ये है कि हमारा 251 का 288 40 पॉइंट तो अभी मिल रहा अपने को,
लेकिन इसमें 50 पॉइंट का टारगेट रख के चलेंगे कि देखिए मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर देगा ना, ये यहाँ पे ये वन गो में इसको आना चाहिए 435 आ रहा, कम से कम 433 नहीं तो 450 तो वन गो में जाना ही चाहिए इसको। चलिए देखते हैं इसको। 30 286 287 चल रहा है, 288 289 ये अभी वेरिएबल है। ये मतलब कि इसको कम से कम 500 तक जाना चाहिए, और नहीं तो 436 435 तो हो ही गया है। 34,000 हो गया, 34,000 290 291 289 चल रहा है।